नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी लगातार करा रहे हैं और टॉपिक वाइज भी हम आपको कवर करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो ईवीएस के प्रश्न थे वो कराए थे। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। और टॉपिक वाइज जो करा रहे हैं वो आप जरूर रटते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ही चीजें छाट छाट करके आपके सारे पेपर से हम निकाल निकाल कर वो करा रहे हैं। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। टॉपिक इस पर बेस्ड क्वेश्चन टोटल जो कराएंगे वो 125 के करीब कराएंगे। पर हम वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा ना करके आधे आधे करा रहे हैं, तो इस वीडियो में देखेंगे इसके आधे क्वेश्चन, लगभग 60 के करीब क्वेश्चन आज करा देंगे, 60 अगले दिन करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सारे प्रीवियस ईयर भी इसमें आपके कवर जो है वो हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से जो है ये प्राप्त हुए हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नीचे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें जो सबसे खास बात है, केवल आपको हम वही यहाँ पर जो है वो हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग विद्वान ने अलग अलग समय बताया है कि कुछ जो विद्वान है वो 7000 से 5500 ईसा पूर्व का समय बताते हैं, कुछ 8500 ईसा पूर्व से समय बताते हैं। पर नवीनतम खोजों के आधार पर देखेंगे तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, लहुरा देव। तो इनकेस ऑप्शन में आ जाए तो याद रख सकते हैं। और अगर चावल को लेकर के पूछा जाए कि चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो कोल्ढेवा है, जो आपका प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र या लौह? आंसर आपका हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। तो ताम्र पाषाण युग को क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार, ताम्र मतलब ही तांबा, इसके औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए भी उपकरण देखने को मिलते थे, उन्हीं को कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। इसी को कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका लाल रंग जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन देखते हैं पकाए जाते हैं तो थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है, उससे जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता इनमें से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक? आद्य ऐतिहासिक आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। समय देखेंगे तो 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक जो है ये आपका माना जाता है। अगला आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से जो है वो क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो आपकी इनमें से देखिए, पकी ईंट वाला ऑप्शन एक है, असली मेहराब, पूजा स्थल, कला, वास्तुकला। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा, पकी ईंट से बनी इमारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी नगर नियोजन। और नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अकॉर्डिंग बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी जो इमारतें हैं उसमें मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार ये आपके प्रमुख हैं। अगला है आपका, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानागढ़, नागपट्टनम? आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, लोथल, जो कि हड़प्पा का बंदरगाह के रूप में जो है वो जाना जाता है। और ये आपका लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में आपको देखने को मिलता है? तो गुजरात में लोथल है, आप कहेंगे बिल्कुल है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर हम आपको बता करके आए हैं। इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका इन पांचों ऑप्शन में से बनावली जो है वो सही हो जाएगा। टेराकोटा का हल बनावली से जो है वो प्राप्त हुआ है। और ये आपका स्थित कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है बनावली, जिससे आपका ये हल प्राप्त हुआ है। इनमें से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये अदर एग्जाम में भी रिपीट हो जाता है। कालीबंगन आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जिसके अंतर्गत बात करते हैं तो लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जो जिले है उसमें घग्गर नदी के किनारे स्थित है आपका कालीबंगन, जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। और फतेहाबाद जो जिला है इसमें बनावली से क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, इसमें पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति भी जो है वो मिली है। अगला इनमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बनर्जी, दीक्षित, वत्स और स्मिथ? आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे स्मिथ जो देख रहे हैं, ये 1921 में दयाराम साहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। और 1926-27
से 1933-34 में माधव रूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन को लेकर के जो है ये जाने जाते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज की अगर बात करें तो 1922 में राखल दास बनर्जी जो है उनके द्वारा जो है वो की गई थी। बाकी कौन कौन इसमें शामिल थे, कुछ अन्य विद्वान, उनके भी नाम देखने को मिलेंगे, पर इसमें स्मिथ जो ऑप्शन था ना वो इसमें जो है वो शामिल नहीं थे। अगला है बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, किस लिए है, क्योंकि वह वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन जो है वो मिलता है। वही चीज यहाँ पर पूछी गई है। बोग जोई जो है वो बोग जकोई एशिया माइनर के नाम से भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं या 10 राज्य युद्ध भी करके लिखा रहता है, क्वेश्चन अच्छा है। तो ये जो 10 राजाओं का युद्ध है वो कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परुषणी नदी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इसी को दस्तराग युद्ध के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और परुषणी नदी का वर्तमान में नाम क्या है? रावी। तो इसी के तट पर जो है वो लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो आंसर की बात करते हैं, 9वां मंडल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि पूर्णतः सोम को जो है वो समर्पित है। ऋग्वेद में मंडल आपको पता होना चाहिए, टोटल 10 मंडल हैं। जो नवा मंडल है उसके 114 मंत्र हैं, वो सभी सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद के 10म जो मंडल है उसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख भी है, देखने को मिलता है। चारों वर्ण का मतलब जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सोम और इसके पे पर नामकृत देवता। ऊपर क्वेश्चन आया था। गायत्री मंत्र क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद? आंसर आपका यहाँ पर ऋग्वेद में देखने को मिलता है गायत्री मंत्र। रचनाकार इसके कौन है? विश्वामित्र हैं, और ये तीसरे मंडल में देखने को मिलता है ऋग्वेद के। इनमें से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था? योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक? आंसर आपका वैशेषिक दर्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद जो थे वो इस दर्शन के प्रवर्तक थे, वैशेषिक दर्शन। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली? आंसर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, देखिए। तो आंसर यहाँ पर कुंडग्राम जो है आपका सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम या वैशाली के निकट पड़ता है, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख, चेतन की बहन। पिता का नाम सिद्धार्थ, यात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, ऊपर 599 लिखा था। तो इसी आधार पर अन्य प्रकाशक ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दी है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महावीर स्वामी जी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में भी महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो ये चीज आपका यहाँ पर जो है वो क्लियर कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जैन की जो मृत्यु है वो इनमें से किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो पावापुरी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। पिता सिद्धार्थ और वज्जी संघ के प्रमुख थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में इन्होंने शरीर जो है वो त्याग दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी भगवान महावीर जी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली, योसुद, विपिन, प्रभास? आंसर हो जाएगा जामाली। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी वही सारी चीजें लिखी जो ऊपर हमने देखी। ये बात है कि इसकी पुत्री का विवाह जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, बाद में महावीर स्वामी का ये अनुयायी बन गया था। यही इनका पहला जो है वो शिष्य था। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व? आंसर की बात करते हैं, आंसर सी वाला 14 पूर्व जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ के रूप में जो है वो जाना जाता है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत, विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे।
और ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम जो है वो व्यक्ति थे। अगला है महात्मा बुद्ध जी जो थे उन्होंने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो आंसर यहाँ पर सारनाथ सही हो जाएगा। ये सभी को पता है, पूछा बहुत जाता है पहला धर्म चक्र प्रवर्तन। बाकी इसमें वही सारी चीजें लिखी हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पूर्णिमा की रात्रि को, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध जी जो है वो कहलाए थे। बाकी अगर बात करें उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान में सारनाथ आए थे, जहां पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। पहला जो उपदेश था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख का अंत, इसके समाधान, 4 आर्य सत्य भी जो है वो कहा जाता है। अगला है महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। तो महापरिनिर्वाण की अगर बात करते हैं तो ये कुशीनगर में आपको देखने को मिला था। और इसके बारे में अगर बात करें तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज्य गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो कौशल राज्य में जो है वो हुआ था। बाद में कुशीनारा जो है यहीं पर इन्होंने शरीर जो है वो त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी या बौद्ध? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से, पांचों ऑप्शन में से आंसर यहाँ पर आपका बौद्ध जो है वो सही हो जाएगा। और अगर बात करते हैं इसके बारे में तो त्रिपिटक बौद्ध जो धर्म ग्रंथ है उसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं का संकलित करके 3 भागों में बांटा गया था। विनय पिटक जो कि संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं थी, सुत्त पिटक जो कि महात्मा बुद्ध जी के वचन थे, और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत थे। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया इनमें से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म? आंसर की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इसी को ही त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात समान नहीं है? आत्म दमन जो है वो इसमें समान जो है वो नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। मोक्ष के लिए कठोर साधना, काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक जो है वो बताया था। अगला है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका 5वीं पीढ़ी जो है वो सही हो जाएगा। तो महाबोधि जो मंदिर है वर्तमान में बोधि वृक्ष वह नहीं है, इसके नीचे बैठकर महात्मा जो बुद्ध हैं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए थे और नष्ट हुए थे। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ये वृक्ष पूरी तरीके से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार ये वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग और एक बार पूर्व वर्मा और अंत में कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। इतना ज्यादा कंफ्यूजन के बाद में बाहर ही हो गया। तो बाकी कहानी जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग 5वां जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पर्यटन विभाग की वेबसाइट है उस पर भी 5वीं पीढ़ी का बताया। अगला है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवक, थारुओं, जैनों, तांत्रिकों ने? आंसर की बात करते हैं तो आजीवकों ने जो है ये किया था आश्रय गृह के रूप में बराबर की गुफाओं का यूज। और अशोक के समय में बराबर की जो पहाड़ियां थी उनकी गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा, ये सब आपकी प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुलो भद्र, मखली गोसाल या उपाली? आंसर की बात करते हैं तो मखली गोसाल यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और मखली गोसाल स्टार्टिंग में महावीर जी के शिष्य थे, पर बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की जो शिष्यता है वो त्याग करके आजीवक नामक जो स्वतंत्र संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। इनका मत जो है वो नियतिवाद जो है वो कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। कहते नहीं कुछ लोग कि मेहनत कितना भी कर लो, भाग्य में लिखा होगा तो होगा, मिलेगा। वही इनका मानना था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर उदयन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने जो है वो गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके जो है वो की थी। और इसमें मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र जो है वो स्थानांतरित की थी। ये नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी जो है वो रहा है। और पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम क्या है? तो पटना इसी का ही नाम है। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क? तो बता चुके हैं, उदयन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और हर्यक जो ये उदयन था, ये हर्यक वंशीय शासक था उदयन, या उदयभद्र के नाम से जाना जाता था। तो इसकी सर्वप्रमुख जो घटना थी वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। इसने राजगृह से इसी नवस्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। 30 क्वेश्चन मतलब आधे क्वेश्चन करा चुके हैं। जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जरूर रहिएगा। और लाइक के लिए टारगेट रख रहे हैं 250 लाइक का। जैसे कंप्लीट होंगे ये जो पीडीएफ हम आपको करा रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जल्दी से लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। और बाकी प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस भी देखते रहिएगा, और जो पहले की पीडीएफ भेज चुके हैं वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो शिशुनाग ये बता चुके हैं, उदयन ने बसाया था, ये तो आपको रट गया होगा। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना थी पाटलिपुत्र नामक जो नगर है उसकी स्थापना। राजगृह से स्थित स्थान पर इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर आपका यहाँ पर लिच्छवी जो है आप देख रहे हैं, ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो वैशाली के लिच्छवी जो थे इन्होंने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित जो है वो किया था। सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य वैशाली बुद्ध काल का जो है वो था, और लिच्छवी वज्जी संघ में सरप्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी इनमें से कौन सी थी? पाटलिपुत्र आपका बता चुके हैं, बाद में हो गई थी और पहले राजगृह थी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक राजधानी। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह ग्रीवराज आपका जो है वो सही हो जाएगा। मगध पर शासन करने वाले पहले राजवंश था बृहद्रथ वंश, और इस वंश के पहले राजा जो थे वो थे बृहद्रथ, इसका पुत्र जरासंध। इसने राजगृह को अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। और मगध का प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था। इसकी जो मृत्यु हो गई उसके बाद अजातशत्रु मगध का शासक बना, और अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र जो है वो स्थानांतरित की थी। तो अगर प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो आपका जाएंगे राजगृह के साथ, और बाद में जो राजधानी थी फिर वो पाटलिपुत्र जो है वो हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त? आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हर्यक वंश जो है वो सही हो जाएगा। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने जो है वो कर दी थी। अगला है, सेंड्रो कोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, मुखर्जी, भंडारकर? आंसर यहाँ पर विलियम जोन्स जो है वो सही हो जाएगा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रो कोर्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो कोर्स के रूप में वर्णित किया था, जबकि जस्टिन ने सेंड्रो कोर्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिंघम, दानी, ब्यूलर या जेम्स प्रिंसेप? आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने अंग्रेज विद्वान, इन्होंने ही अशोक के जो लेख थे ब्राह्मी लिपि इसका उद्वाचन किया था। और इन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस्य से कर डाली थी। वो सब नहीं पूछा जाएगा, बाकी केवल बस उतना ही याद रखिएगा। 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया था। अगला है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका? इंडिका पुस्तक इनकी है, फेमस है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी जो लेखक थे उसमें मेगस्थनीज देखने को आपको मिलता है, जिसका विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देता है। मेगस्थनीज का जो विदेशी लेखक थे उसमें नाम सबसे इंपॉर्टेंट था, और इसी की पुस्तक है इंडिका। मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज हैं, बता चुके हैं। मेगस्थनीज दूत किसका था? तो मेगस्थनीज किसका दूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का जो है वो दूत था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौर्य जो सम्राट था अंतिम, वो कौन था? जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन या बृहद्रथ? तो बृहद्रथ जो है ये अंतिम मौर्य सम्राट के रूप में जाना जाता है। बृहद्रथ की बाद में हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और बाद में शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। कौन से अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां देखने को मिलती हैं? जूनागढ़ का अभिलेख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनागढ़ का अभिलेख, भीतरी अभिलेख, नासिक या सांची? तो ये आंसर आपका जूनागढ़ का अभिलेख सही हो जाएगा। जूनागढ़ गुजरात का अभिलेख है, जिसमें एक इस शिला पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक के 14 प्रज्ञापन जो है उनकी एक प्रति
और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी आपको देखने को मिलते हैं। संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। रुद्रदामन की वंशावली, विजय शासन, इन सब का बारे में भी लिखा गया है और अभिलेख जितने भी प्राप्त हैं अब तक सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में भी ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, वृहद्रथ, खारवेल हुए। इसका आंसर यहाँ पर सी यानी कि खारवेल जो है वो सही हो जाएगा। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से था और प्रांत जो उड़ीसा प्रांत था उसके भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से इसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र जो है वो स्रोत के रूप में जाना जाता है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है और जैन धर्म बेसिकली इसमें ज्यादातर देखने को जो है वो मिलता है। यही चीज प्रश्न में आपसे पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? महामेघवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, रट भोजक वंश या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यही वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम जो पड़ा है वो महामेघ वंश जो है वो पड़ गया है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ था। खारवेल के इतिहास का एकमात्र साधन जो है वो आपको हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या समुद्रगुप्त? आंसर यहाँ पर आपका समुद्रगुप्त जो है वो सही हो जाएगा। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता को लेकर के भारत नेपोलियन है उसकी संज्ञा जो है वो दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। लेखक इसके हरिसेन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गुप्त सम्राट है जिसने हुड़ों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? आंसर की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त आपका जो है वो सही हो जाएगा। हुड़ों का जो पहला भारतीय आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के सम्राट जो सम्राट स्कंदगुप्त था ना, इसी के टाइम में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरीके से हार गए थे। बाद में इस आक्रमण का नेता खुसनेवाज था। ये आक्रमण एक धावा मात्र रहा था और इस तरह कहानी नहीं पूछी जाती है। आगे स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर बाद में हुड़ों ने कब्जा कर लिया था। तो मेन आप नाम ध्यान रखिएगा, हुड़ों का पहला जो आक्रमण था स्कंदगुप्त जो है इसी ने क्या किया था, पराजित किया था हुड़ों को। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगल भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका बिना जोती हुई जंगली भूमि जो आप देख रहे हैं इसे हम अपरहत के नाम से जानते हैं। बिना जोती हुई जो भूमि होती है ना, वो भूमि जिस पर खेती ना की गई हो उसी को कहते हैं अपरहत भूमि। ये गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद था। अगला है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा जो है वो कब की थी? तो कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में जो है वो की थी। 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां इसने एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी? हुआयान, ह्वेनसांग, त्सिंग, तारानाथ? आंसर हो जाएगा आपका ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के टाइम की सर्वप्रमुख जो घटना थी वो चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की थी। इसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्ह और पवित्र किए गए स्थानों को देखने, उनके जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने से जो है वो पता चलता है। और इनका एक जो रचना है वो याद रख सकते हैं, सीयू की। कल्लड़ की पुस्तक का नाम जो है वो क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी? तो राजतरंगिणी जो है इनकी इंपॉर्टेंट रचना है जिसमें कश्मीर का इतिहास देखने को जो है वो मिलता है। इस ग्रंथ की जो रचना है वो कल्लड़ के ने जयसिंह के शासन काल में जो है वो कंप्लीट की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ क्या लिखा है? तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र जो है वो लिखा है। 50 नंबर प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र इनमें से किस राज्य में आपका स्थित है? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु? तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार के अंतर्गत। अच्छा क्वेश्चन है। तो उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में स्थित है था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने जो है वो की थी। उदंतपुर। अगला 51 प्रश्न है, 60 तक टोटल क्वेश्चन कराएंगे, 10 और रह गए। कर्नाट वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव? आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर यहाँ पर नान्यदेव जो है वो सही हो जाएगा। और नीचे देखते हुए चलेंगे ना, सारे क्वेश्चन बीपीएससी नहीं कराए हैं तो ये सब क्वेश्चन रिपीट होने के 110% चांसेस हैं, तो कोई भी आप छोड़िएगा नहीं। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव जो है वो था और महान योद्धा था। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को जो है वो बनाया था और इसका शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग जो है वो कहलाता है।
कर्नाट वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह। आंसर हो जाएगा हरि सिंह। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। कला और साहित्य के संरक्षक थे और पंजी व्यवस्था की भी स्टार्ट इसने जो है वो करवाई थी। कौन से काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक या उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्र? तो आंसर हो जाएगा आपका धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अलावा अनेक जातियां भी थीं, जिसमें कुछ नाम भी यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। पाणिनि ने भी 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, जिसमें निर्वसित और अनिर्वसित देखने को जो है वो मिलता है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध जो सभा थी वो किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या राजगृह? आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर। तो बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम जो संगीति थी सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंश पर बाकी नहीं पूछा था, बस जितना हाईलाइट किया इतना याद रखिएगा। चारों बौद्ध संगीति आपको रटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? संगीत नहीं संगीति है। तो वसुमित्र, महाकश्यप, संगरक्ष, पार्श्वक? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर महाकश्यप। अगला है, महात्मा बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में? आंसर राजगृह जो आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन वो जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, राजगृह या राजगीर में। बाकी मैंने स्टार्टिंग बताया कि चारों बौद्ध संगीति रट लीजिएगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। आपको सही मिलान करना है और बताना है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम निर्वचन, निधन से संबंधित कौन कौन से स्थान है। तो आंसर की अगर बात करते हैं, नीचे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सी में फर्स्ट का थर्ड मतलब जन्म के लुम्बिनी से मिला देंगे, ज्ञान प्राप्ति को मिला देंगे बोध गया से, प्रथम जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, और निधन जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। जो पहला उपदेश था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और जो निधन हुआ था उसको महापरिनिर्वाण जो है वो कहा जाता है। अगला है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध? तो आप क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध जी जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां पर गौतम बुद्ध जी पैदा हुए थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पहला प्रवचन दिया था या मृत्यु हुई थी? तो बढ़िया क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहां पर जो है ये आपका बनाया गया है। और महात्मा बुद्ध जी को वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये मंदिर जो है 2002 में जो ऊपर महाबोधि मंदिर है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी बना दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे, गौतम बुद्ध जी को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष? तो आंसर की बात करते हैं, आंसर यहाँ पर आपका कनिष्क के टाइम में जो है वो सही हो जाएगा। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान महायान 2 वर्गों में बट गया था। तो महायान शाखा है उसमें बुद्ध को देवता माना गया था, उनकी पूजा की जाने लगी थी, और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों को की भी पूजा जो है वो होने लगी थी। अब एक क्वेश्चन आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इसके अलावा सभी लोग वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग कर दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के साथ ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ये वीडियो आपकी, ये क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग मौर्य है, कुषाण है, गुप्त है या पाल है? आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में देखिए आया है 1999 में। तो बाकी इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 60 के करीब, वो अगले पार्ट में अगले वीडियो में जो है हम आपको करा दें। बाकी याद करते हुए चलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।